हाँ जी बताइए, इसमें 2r तो चलो कांस्टेंट है, ई नॉट भी कांस्टेंट है। व्हाट अबाउट अल्फा एंड थीटा? दोनों वेरिएबल। देखो जो थीटा है वो वेरिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा थीटा वेरिएबल? क्योंकि थीटा वो एंगल है जिस एंगल से आपने इसको घुमाया है, ठीक है ना। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल ये एंगल अल्फा है, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स के लिए एंगल अल्फा बदलता जाएगा। तो ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है, ये इंटीग्रेशन हमने एक एलिमेंट के लिए टॉर्क निकाल दिया, अब हमें सारे एलिमेंट्स के लिए टॉर्क निकालना है। इंटीग्रेशन इज बेसिकली एडिशन, समेशन। तो यहां पे थीटा जो है वेरिएबल नहीं रहेगा, अल्फा वेरिएबल रहेगा, डीक्यू तो वेरिएबल है ही है, तो 2r ई नॉट और थीटा बाहर जाएंगे। तो आपके पास जो बनेगा ये आएगा 2r ई नॉट और थीटा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन अल्फा इंटू डी क्यू, दिस इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा डैश। क्योंकि अब हम इंटीग्रेशन जब कर रहे हैं तो हम इन सबका कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं टोटल टॉर्क के लिए, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, यहां पे ये छोटा सा एलिमेंट है, मान लो ये यहां पे छोटा सा एंगल सबटेंड कर रहा है, वो एंगल है डी अल्फा, ठीक है, वो एंगल डी अल्फा है। क्योंकि डी क्यू है, डी क्यू को डी अल्फा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा कैसे करें आप? ये बताओ ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ याद है आपको, एंगल थीटा इज इक्वल टू लेंथ अपॉन रेडियस, तो लेंथ इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? रेडियस है आर और थीटा कितना है? डी थीटा, तो ये हो जाएगी आर डी थीटा, आर डी अल्फा, सर आर डी अल्फा, ये लेंथ हो जाएगी आर डी अल्फा, ठीक है। अच्छा अब यहां पे बोर्ड पे ध्यान देना, रुक जाओ एक मिनट के लिए, बोर्ड पे ध्यान दो। अब देखो ये जो टोटल हमारे पास लेंथ है, अगर मैं आपसे बोलूं ये जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ये टोटल लेंथ कितनी है? पाई आर। पाई आर लेंथ पे कितना चार्ज है? क्यू। तो हम बोलेंगे कि पाई आर लेंथ पे जो चार्ज है दैट इज क्यू। तो 1 यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना होगा? क्यू अपॉन पाई आर। तो इतनी लेंथ पे यानी कि आर डी अल्फा लेंथ पे कितना चार्ज होगा? क्यू अपॉन पाई आर इंटू आर डी अल्फा, आर से आर कैंसिल, तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन पाई इंटू डी अल्फा। तो ये जो क्यू अपॉन यही है डी क्यू, इतनी सी लेंथ पे जो चार्ज है वही डी क्यू है। तो यहां पे जो डी क्यू है इस वाली लाइन में, डी क्यू जो है उसको हम ये पुट करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा 2r इंटू ई नॉट इंटू थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन अल्फा डी क्यू की जगह पे मैं डाल रहा हूं क्यू अपॉन पाई इंटू डी अल्फा, क्यू अपॉन पाई इंटू डी अल्फा। अब आप बाहर ले लो क्यू अपॉन पाई को। अच्छा एक आर से ये वाले आर से ये वाला आर भी कैंसिल कर दीजिए ताकि ये आर कैंसिल हो जाए, और 2 स्मॉल क्यू ई नॉट अपॉन पाई बाहर, यहां पे थीटा रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन अल्फा डी अल्फा दैट इज इक्वल टू एम आर बाई 2 अल्फा डैश। साइन अल्फा का तो पता ही आपको माइनस कॉस अल्फा होता है इंजेक्शन, लेकिन लिमिट्स ये अल्फा है, अल्फा ये वाला एंगल है, हाँ। तो कहां से जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके लिए अल्फा 0 और लास्ट एलिमेंट के लिए कितना? 180, 0 to 180 इज पाई, 0 to पाई। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास 2q ई नॉट अपॉन पाई थीटा एज इट इज, साइन अल्फा का ले लो माइनस कॉस अल्फा, लिमिट्स विल बी 0 to पाई, दैट इज इक्वल टू एम आर बाई 2 इंटू अल्फा डैश। एक दो आर थे यहां से, आर स्क्वायर था, एक आर कट गया, एक आर बच गया। अच्छा जी अब माइनस साइन बाहर ले लीजिए, फिर आ जाएगा -2q ई नॉट, ये एम आर बाई पाई भी इधर ला रहा हूं, 2 to the 4 कर लो, पर लेफ्ट राइट हैंड साइड में सिर्फ अल्फा डैश रख रहा हूं मैं, 4q ई नॉट अपॉन एम आर पाई थीटा cos of pi minus cos of 0, cos pi is -1, cos 0 is 1, तो -2 हो गया, बाहर जाके हो गया +8 हो गया। तो ये आपके पास आ गया a q
E upon m r pi theta. This is your alpha dash. So alpha dash is directly proportional to theta with a negative sign. इस तरीके से विजुअलाइज करना थोड़ा सा लिटिल इजी है. अल्फा डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, और ये आपके पास इसके बराबर आ गया ओमेगा स्क्वायर. वहां से आप टाइम पीरियड सब लोग निकाल ही सकते हो, सब लोग टाइम पीरियड वहां से. ठीक है, यहां से भी हम कर सकते हैं. यहां पे हमें को फिर पता है क्या करना पड़ेगा, आएगी तो यही इंटीग्रेशन. अच्छा, यहां ये वाला समझ में आ गया सब लोगों को. अच्छा, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअली जैसे ये लेंथ हमारे पास 2r है, यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है 2r. तो अगर मैं यहां से ऐसे ड्रॉ करूं और यहां से ऐसे करके ड्रॉ करूं, तो ये 2r का ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है. तो 2r का कंपोनेंट ये वाला क्या आएगा, ये वाला कंपोनेंट आएगा 2r cos अल्फा आएगा. तो जब हम टॉप व्यू देख रहे हैं ना, तो टॉप व्यू देख रहे हैं तो इन दोनों के बीच का जो लेंथ है ना, इन दोनों एलिमेंट्स के बीच का ये वाला लेंथ, ये वाला टॉप व्यू से ये लेंथ थोड़ी भी पता चलेगा. सॉरी, साइन अल्फा है. देखो आपको मैं क्या बता रहा हूं, जैसे ये लेंथ ऐसे करके है, ये लेंथ ऐसे करके है. ठीक है, ये लेंथ ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ये लेंथ है. अब जब मैं टॉप व्यू देख रहा हूं तो टॉप व्यू मेरे को तो ये वाली लेंथ नजर आएगी, आपको ये वाली लेंथ नजर आएगी. टॉप व्यू से कौन सी नजर आएगी, ये वाली लेंथ नजर आएगी, ये वाली लेंथ. समझ रहे हो बात को, इसमें थोड़ा विजुअलाइजेशन थोड़ा ज्यादा है एक्चुअली ना. तो जब हम इसको इस व्यू में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाली जो लेंथ होनी थी, ये वाली लेंथ 2r sin अल्फा होनी थी. वही है, फिर वही वहीं पहुंच जाएंगे हम, अल्टीमेटली वहीं पहुंच जाएंगे. लेकिन इसमें थोड़ा सा विजुअलाइजेशन थोड़ा टफ है, वहां पर थोड़ा इजी हो रहा है विजुअलाइजेशन. इज इट ओके? ये ऐसी सिचुएशन है, यहां पर एक चार्ज q है, यहां पर एक चार्ज है 9q, इनके बीच का डिस्टेंस है d. तो फर्स्ट पार्ट में यू हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. सेकंड पार्ट लिखिए. इफ स्मॉल q is replaced by minus q, if small q is replaced by minus q, solve the previous part. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो होगी. ठीक है, ये आप कर सकते हो, दिमाग लगाना इसमें. अब यहाँ पे पॉइंट चार्जेस है. अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले केसेस कर रहे थे, जिसमें लैम्डा आता है. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले केसेस कर रहे थे जिसमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में. पॉइंट चार्जेस में वो फॉर्मूला लगेगा KQ अपॉन r स्क्वायर वाला. ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पहले किया है, आपको आ जाएगा. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपको फिर और दे रहा हूं. मान लो हमारे पास एक ये दीवार है और ये ग्राउंड है. यहां पर एक चार्ज है, पॉजिटिव Q चार्ज, इट इज फिक्स्ड. और इसके साथ एक स्प्रिंग के जरिए एक और चार्ज है, सेम है, दैट इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन मूव. सिर्फ एक चार्ज जो है, लेफ्ट वाला चार्ज जो है वो फिक्स्ड है, राइट वाला चार्ज जो है वो मूव कर सकता है. ठीक है, इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, तो क्या होगा, रिपल्शन की वजह से ये आगे जाएगा, एक्सटेंशन होगी स्प्रिंग में, तो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम में ये आ जाता है, एक्सटेंडेड फॉर्म में इक्विलिब्रियम में आ जाता है. ठीक है, तो लिखो जरा, इनिशियली the spring is in its natural length. Initially the spring is in its natural length. When the charges are released, when the charge is released, जो right वाला charge है ना, when the charge is released, finally it comes to some equilibrium. Finally it comes to some equilibrium at twice of the natural length. Full stop. On small displacement, the second charge does SHM.
small displacement, the second charge does SHM, full stop. Find the ratio of frequency of oscillations. Find the ratio of frequency of oscillations before the charge was given to them. जब दोनों balls को charge दिया गया था, before the charge was given to them, to after the charge is given to them.